इतने मायूस होके क्यों बैठे हुए हो? सो के उठ के आए हो क्या? तुम सो के उठ के आए? द थिंग इज राइटिंग। राइटिंग के बारे में हम कुछ इस तरीके से बात करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर लाइन हल्की हल्की विजिबल हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है हिमांशु? इधर को देखो, ऊपर आओ। हल्की हल्की विजिबल हो रही है। तो आपको सबसे पहली बात कैपिटल लेटर को ऊपर से लेकर के नीचे तक लिखना है। अगर आपका डी हर जगह सेम नहीं है तो वो गड़बड़ राइटिंग को ही दिखाएगा। जैसे कि कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर एक ये ओ बनाया, अगला ओ ऐसा है, आया ना? फिर ओ, ये देखिए ये रहा ओ, ये ओ ऊपर उठा हुआ है, ये वाला ओ बड़ा है, ये वाला ओ छोटा है, ये सुनो। तो यहाँ पर राइटिंग गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहली बात, अब जो है ना, अब इस वाले जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, हमने पिछले सेशन में ही बता दिया था कि न्यू सेशन में से हम सब कर्सिव राइटिंग नहीं लिखेंगे। कर्सिव राइटिंग कहीं ना कहीं गंदी राइटिंग का लिए सामने आ रही है, हाँ, लेकर के सामने आ रही है। सुनो, हम क्या लिखेंगे? ब्लॉक राइटिंग लिखेंगे। ब्लॉक मतलब कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन करके लिखेंगे। जैसे कि हमें लिखना है डाइजेशन। अब देखो गड़बड़ क्या हो रही है विशु, आपने कहीं तो तोड़ के लिखा है और कहीं पर जोड़, तो वो कहीं कर्सिव हो रहा है और कहीं पर ब्लॉक हो रहा है। दिक्कत है ना? तो हम क्या करेंगे, इसे प्योरली ब्लॉक करेंगे। प्योरली ब्लॉक करने का मतलब क्या है? इसे पूरी तरीके से तोड़ करके चलेंगे। बात समझे या नहीं समझे? हाँ है ना? अब प्योरली ब्लॉक का मतलब ये हो गया। तो इनको आपको गैप जो देना है इनके बीच में, वो भी बराबर गैप देना होगा। ये देखो सब लेटर्स के बीच। अच्छा देखो, एक गड़बड़ आई ना सामने, एक गड़बड़। ये आई देखो इतना बड़ा है, लेकिन ये वाला आई जो है छोटा हो गया या नहीं हो गया? कायदे से तो इस वाले आई को भी ऊपर होना चाहिए था और इसे ओ को भी। जब आप ये राइटिंग लिखनी सीख गए ना, तो आईएएस और इन सब के पेपरों में, यूपीएससी पता है ना, यूपीएससी के पेपर्स में ये वाली राइटिंग ही चलती है, जिसमें आप बिल्कुल मेंटेन होकर के बिल्कुल साइज़ इक्वल रखते हो ऊपर से लेकर के नीचे तक। वहाँ पर आपकी राइटिंग भी चेक होती है कि हाँ, आपने जो यहाँ पर कैपिटल डी बनाया है, कहीं और कैपिटल डी जो बनाया है वो साइज सेम भी है या फिर नहीं, सेम भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको मेंटेन करके चलना है और कुछ नहीं करना। हाँ या ना? थोड़ी सी राइटिंग करके देखें, 2 मिनट। हाँ या ना? ज़रा लिख करके दिखाओ फटाफट से हमें। चलो क्या कह रहे हो बच्चे? ये दोबारा लिखनी है। हाँ हिमांशु, तुमने कब करी थी ये? मैं आपने सिखाई थी बेस क्लास में टेस्ट कर। ठीक है, देखो हिमांशु एक लाइन लिख के दिखाओ मैं फिर ना, ये वाली, ये जो भैया ने लिख रखी है ना, डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। लेकिन ना मेंटेन करना अपने दिमाग में एक लाइन जो बीच में लिखी हुई है, वो लाइन कहाँ पर? उस लाइन के अंदर ही लिखना है। ये ओ भी देखो, ये ओ नीचे हो गया, ये टी ऊपर हो गया है ना, फिर ये ई नीचे हो गया, फिर ये टी ऊपर जा रहा है। तो हल्का सा भी वो फर्क दिख रहा नहीं? देखो ना विशु, देखो बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हो। अभी शुरुआत में तो चलो बड़ा बड़ा ही लिखोगे आप। ये देखो ये क्या है ना, ये देखो ओ नीचे लिख दिया, टी ऊपर लिख दिया। अब ये जे है, ये जे, ये देखो एन देखो ऊपर है और जे हल्का सा नीचे हो गया। हिमांशु में भी हल्की सी गड़बड़ कहाँ पर आ रही है? एम ऊंचा हो गया है और एन नीचा हो गया है। देखो एस उसके साथ चल रहा है, यू उसके साथ चल रहा है, लेकिन एम अलग ही ऊंचा दिख रहा है और उससे भी ऊंचा कौन है? आई। दरअसल होता क्या है ना, ये देखो, ये जैसे आपने एच लिखा, फिर लिखा आपने आई, आई में ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन मैच करे सबसे। ये देखिए, तो आपकी राइटिंग मानी जाती है कि हाँ आपकी राइटिंग अच्छी है। देख रहे हो एक एक एक, एक स्ट्रेटनेस देखो इसमें, देख पा रहे हो? ये देखो, देख पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? है ना, दिख रही है ना स्ट्रेटनेस? वो स्ट्रेटनेस बहुत ज़रूरी है। ओके, कोशिश करें, थोड़ा कोशिश करेंगे कि जगह बचा करके लिखें। जैसे कि देखो, मान लो हिमांशु लिखना है हमने, तो जगह बचाने का मतलब क्या हुआ? आप कॉपी रख करके नीचे लिखेंगे तो ही अब हम इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं, तो आपको भी इतना धीरे धीरे लिखना है। लिखने को तेज भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेजी करने की वजह से राइटिंग क्या हो जाती है? बात समझे या नहीं समझे? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? थोड़ा सा एक लाइन लिख करके दिखाइए, डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, फुल स्टॉप, इनटेक। अब देखो फुल स्टॉप के बाद हमेशा हमें लेटर क्या करना होता है?
सबको पता है, यस और नो। क्यों, इसमें ये कौन सा वाला चैप्टर था ये? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नहीं, चैप्टर नहीं, ग्रामर में ये चीज़ कहाँ पर सिखाई जाती है कि फुल स्टॉप के बाद आपका फर्स्ट लेटर लगेगा, वो कैपिटल लेटर लगेगा। नहीं, ठीक है, चलो ग्रामर भी आपके ग्रामर क्लास हुआ करेगी ना, उसमें सिखाया करेंगे सब, ठीक है। अरे अब कोर्स स्टार्ट, वो मैथ्स के चक्कर में ना क्या बताएं बस। ठीक है, चलिए दोनों लिखेंगे। डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। थोड़ा हिमांशु याद याद रखने की कोशिश करा करो कि डाइजेशन की स्पेलिंग क्या पढ़ी थी आपने, क्या पढ़ी थी ना, याद है ना, बिना देखे करो। पेन दे रहे हैं ना आपको, ये थैंक यू बोल रहे हैं। साइंस की स्पेलिंग क्या होती है मंजू? SE ध्यान से। CESCIENCE। लिखिए दिखाओ, बहुत बढ़िया, वैसे सही बोली आपने। सारे सब्जेक्ट्स की स्पेलिंग लिखो जरा यहाँ एक बारी से। जो मेरे में, हाँ जी, जो मेरे में सब्जेक्ट है सर, हाँ सारे। गलती है। गलतियाँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बताइए सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट से नहीं लिखो। स्पेलिंग विशो, हाथ सीधा ऊपर आगे आकर के लिखो, हाथ सीधा रखो कॉपी के हिसाब से, कॉपी के अलाइनमेंट के हिसाब से। देखो हाथ ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं उसे टेढ़ा बनाना। समझ में आ गई बात? ऐसे नहीं, ऐसे। आपको ऐसे लिखने की आदत है ना, बस। देखो सब्जेक्ट्स के नहीं।
ये भी आता मैथ मैथे होता ना मैथे। अब देखो हिमांशु, यहाँ देखो, यहाँ गैप नहीं था, यहाँ आपने कितना गैप दे दिया है ना, यहाँ बिल्कुल भी गैप नहीं दिया। इस चीज़ का भी ख्याल रखो, ओके। गैप, लेटर्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मैथेमैटिक्स। विशु कंफर्टेबल होके लिखो, प्रैक्टिस कर लोगे धीरे धीरे, जैसे मर्जी आपको लिखना चाहते हो ना, हाथ टेढ़ा मेढ़ा करके, पूरा पेन टेढ़ा करके लिखते हो आप। हिंदी काटो से, किसी ने पढ़ा, मजाक उड़ाएगा आपका, प्लस हमारा भी। हाँ, टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। देखो ये एन देखो कितना बड़ा हो गया, और डी देखो कितना नीचे हो गया। दोबारा लिखो से यहीं पर। एसएसटी को एसएससी लिख दो ना। नहीं, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज। अब तो एसएससी लिखवा रहे हैं ना स्कूल में, एसएसटी लिखवा रहे हैं, एसएससी लिखवा रहे हैं, टी ही लिखवा रहे हैं। सोशल स्टडीज लिखो। ठीक है, चलो राइटिंग वाइटिंग तो खैर प्रैक्टिस से ही सही होती है। अगर यही राइटिंग आपकी मंगवा ली जाए आपसे एक एक पन्ना, तो आप करके ला दोगे। फिर हिमांशु की तो ठीक है जहाँ तक की है ना मंजू, ठीक है, करके ले आओगे विष्णु। अब जिसकी राइटिंग गंदी है वही तो मेहनत करेगा भाई, सीधी सी बात है ना। जिसके पास पैसा नहीं है वही तो ज़्यादा मेहनत करेगा, या जिसके पास है पैसा बहुत सारा वो भी मेहनत करेगा। करेगा पर इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करेगा कि हाँ करना ही करना है ना। यस नो, तो करके ले आओगे। हिमांशु को नहीं दे रहे हम ये होमवर्क, क्योंकि इसकी राइटिंग ठीक है। राइटिंग का तो वही कर लेते ना। चेक कर ले ढंग से। हाँ सिलेबस चेक कर ले। सुनो तो, राइटिंग मिली हुई है नहीं, हमको 20 पेज राइटिंग कर रही थी, हमको 20 पेज टाइम वेस्ट। और जिसकी राइटिंग अच्छी है वह सबको दे रही रोना सब 20 पेज 5 पेज देखना पड़ेगा। देखो इधर आओ, राइटिंग का काम क्या दे रखा है आपको? राइट एनी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, लेटर, कहीं भी नहीं दे रखा है राइटिंग का वक्त। तो 120 वर्ड्स ऑन एसे है ना। एन मतलब होता है एक, ए एन दा होता है ना, तो एन मतलब होता है एक। किसी एक में पे लिखना है आपको ऐसे। माई ड्रीम वर्ल्ड, क्रिस्टल वर्ल्ड चल रहा है आप सब, चल रहे हो? नहीं है अभी। क्यों जाने देंगे? अगर आप देखो, आप ये बताओ, पैसे तो सेव कर, पैसे हैं ना, बस फिर लास्ट टाइम बस 500 और कर लीजिएगा। और फिर देखो जोड़ना सीखो, हमेशा हमेशा घर वालों के बजट खराब करना ये अच्छी बात नहीं है ना। मैं जोड़ कर तो कितने
नहीं, पूरे पैसे करने हैं हिमांशु। भाई 10-10 रुपए मिला रहे, 25 रुपए। 10-10 नहीं, 20-20, 30-30 मिलाओ उसमें। अब थोड़ा सा बाहर बाहर का चाहिए, जैसे कुरकुरे फुरकुरे ये सब खाने बंद करो, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा करना पड़ता है, जैसे नो, अच्छा सेव भी करना पड़ता है। चलिए आइए अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहाँ है क्वेश्चन? डाइजेशन डाइजेशन में। एक्सप्लेन द वेयर इज दैट कॉपी, स्कूल कॉपी? देखो, द थिंग इज, सबसे पहले हमें हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना, जब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ही या ऐसे ही बढ़ जाएंगे हम। अब एक्सप्लेन का मीनिंग होता क्या है? एक्सप्लेन का किस चीज़ को बताना? एक्सप्लेन करना, समझाना। किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को। किसके? ह्यूमन के। क्या यूज़ करना है? डायग्राम। समझ में आया? क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है वो समझ में आया? आंसर में आपको क्या लिखा हुआ है सबसे पहले विशु? डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन का मीनिंग ही क्या होता है? पाचन। पाचन, पचाना मतलब, हाँ थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि प्रॉपर में आपको इंग्लिश से हिंदी मीनिंग पता लगे, ठीक है। तो डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है पाचन तंत्र। तो पाचन जो है, पाचन मतलब खाने का पचना, वो काम होना, वो काम होना, वो स्टार्ट कहाँ हो जाता है? माउथ में। तो यही बात इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, इसलिए ही बुलाया आपको। समझ में आ गई बात? वरना तो ये नहीं पढ़ा रहे थे। समझ में आ गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आएगा पेपर में, आएगा, लिख के ले लो हमसे। डाइजेशन स्टार्ट इन द, फुल स्टॉप लगा। फुल स्टॉप का मतलब क्या हुआ हिमांशु? कि एक सेंटेंस खत्म। तो एक सेंटेंस तो एक वाक्य होता है, एक वाक्य अपने मतलब को समझाने की कोशिश करेगा। उसने अपने आप को समझाया या नहीं समझाया? बिल्कुल समझाया। क्या समझाया? कि पाचन जो होता है वो मुंह से चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इतना प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोलनी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हम इंग्लिश हिंदी को मिक्स कर लेते हैं ना, है ना। अब जनरेशन ही ऐसी, अब हमारी गलती थोड़ी है ना, कि इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो चुकी है, ठीक है ना। तो डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, ओके। फिर आगे क्या बोला हुआ है फुल स्टॉप पर? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक का मतलब क्या होता है? इन मतलब खाना को हम अंदर रखते हैं, अंदर, और टेक मतलब लेना। तो मुंह के अंदर जब खाने को हम रखते हैं या फिर लेते हैं, किसको? फूड को। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। कॉल्ड का मतलब क्या होता है मंशु? इसको कहते हैं। कॉल्ड का मतलब होता है कहते हैं, कहते हैं। कॉल का मतलब होता है ना कहना, किसी को बुलाना, पुकारना, यस और नो। तो उसे पुकारते हैं, मतलब मुंह में खाने को रखने को हम क्या पुकारते हैं, क्या कहते हैं? इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। बात समझे नहीं समझे? इंजेशन, ये इंजेक्शन नहीं है, वो इंजेक्शन क्या होता है? INJEC, वो EC होता है, JEC होता है, वो इंजेक्शन अलग चीज है, ठीक है। उसकी स्पेलिंग ये होती है, ये ट्यूशन कॉपी है ना, उसकी स्पेलिंग ये होती है इंजेक्शन। वो होता है इंजेक्ट। इंजेक्ट मतलब अंदर डालना, इंजेक्ट कर देना, ठीक है ना। ये है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या हुआ? कि जो खाने को हम मुंह में रखते हैं। अब देखो कि हर चीज़ का नाम होता है, काम के भी नाम होते हैं, है ना। घूम रहा है, चल रहा है ना, वॉक, क्रिया, वर्ब, ये सुनो। तो ऐसे ही जब हम खाने को मुंह में रखते हैं तो उस वाले क्रिया को इंजेस्ट करना कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। होता तो ये नाउन है इंजेशन, लेकिन ये वर्ब से बने हुए नाउन है। किससे बने हुए नाउन है? वर्ब से बने। थोड़ा आपके लिए हाई लेवल चीज़ है, ठीक है ना, ले जाया जाएगा ग्रामर की क्लासेस में इसको आगे तक, ठीक है। इंजेशन। फिर यहाँ पर कॉमा लगना था या फिर फुल स्टॉप लगना था, ठीक है ना, हाँ फुल स्टॉप लगना था। फिर आगे क्या था? सलाइवा। क्या होता है सलाइवा? जब थूक होता है हमारे मुंह में। यस, थूक है, थूक के अंदर एक प्रोडक्ट है सलाइवा। थूक एक लिक्विड है, उसके अंदर वाटर भी है, वाटर भी है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसे पदार्थ हैं जो पचने में खाने को काम नहीं, हेल्प करते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? क्या हुआ? मम्मी ने कुछ बोला सुबह सुबह? पापा ने? तुम्हें तो प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, करते ही नहीं करते? फिर आने का प्लान बार बार कैंसिल हो जाएगा। दिल्ली है तो नहीं, यहीं बुला लो ना, कोई नहीं। काम आ रहे हैं पर कैंसिल हो काम जाएगा। काम वाम की वजह से
पेट नहीं मिल रही होगी ना। ओ ऐसे इस तरीके से, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आगे क्या बोला हुआ है? सलाइवा प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब स्थित होना, वहाँ पर होना। सलाइवा, देखो कितना मज़ा नहीं आता है पढ़ाई करने में। हमने 3 या 4 लाइन पढ़ी हैं और कितना मतलब अलग सा फील हो रहा है, ऐसा ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सीख रहे हैं सच में। सलाइवा प्रेजेंट कहाँ पर होता है? इन द माउथ, माउथ के अंदर, माउथ के ऊपर नहीं होता, नीचे नहीं होता, कहाँ होता है? अंदर। माउथ पूरा क्या है? ये है, ये पूरा का पूरा, बगल का भी ये पूरा बकल जो है, ये बकल कैविटी जो है आपकी, पूरा माउथ के अंदर क्या है? सलाइवा, सलाइवा है। और कौन कौन छोड़ता है सलाइवा को? ये जो गाल है ना पीछे अंदर, ये नीचे से, ये अंदर 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 की साइड ऐसे। लास्ट में दांत हाँ, नहीं नहीं दांत नहीं, दांत कोई वो थोड़ी है इंजेक्शन टाइप। तो सलाइवा प्रेजेंट कहाँ पर है? माउथ में, माउथ में, ठीक है। जो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट मतलब बदलते हैं किसको? स्टार्च को इनटू शुगर शुगर। अब ये स्टार्च क्या चीज हुई? वाइट वाइट हाँ, अब हमने पढ़ा था इस बारे में। स्टार्च क्या चीज है हिमांशु? स्टार्च हमने वहाँ सुना है ना जहाँ आलू, आलू के अंदर है ना, आलू के अंदर स्टार्च होता है, राइस के अंदर स्टार्च होता है। हाँ, आलू को धो, कभी आलू को काटो, बहुत ही बढ़िया। आलू को काटा हमने, आलू को जब धोते हैं तो ऊपर एक परत परत टाइप की आ जाती है वाइट कलर की, वो, हाँ, तो वो एक स्टार्च का बहुत हल्का फॉर्म होता है। जबकि स्टार्च जो है ना खाने के अंदर पकाते हुए बहुत अच्छा, एक अच्छी चीज़ है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो स्टार्च से कन्वर्ट होता है वो किस में? शुगर में। फिर वो जो फूड होता है, जो बचा हुआ फूड होता है, देन गोज टू द स्टमक, वो उसे कहते हैं, वो बोलस होता है, बोलस। हाँ, हैं बच्चे, साइंस के वर्ड हैं, साइंटिस्ट ने बना रखे हैं, ठीक है ना, मतलब वो जो बायो बायो पढ़ते हैं ना, वो इन साइंटिस्टों ने बना रखे हैं। तो फूड देन गोज टू स्टमक, वो खाना कहाँ चला जाता है? स्टमक। यहाँ ये जो ओसोफेगस है ना, ओसोफेगस, ऑस्थोफेगस नहीं, ओसोफेगस, ओसोफेगस क्या? फूड पाइप, फूड पाइप जिसे बोलते हैं, ओसोफेगस। ये रहा ओसोफेगस, उस ओसोफेगस से खाना कहाँ जाता है? सीधा स्टमक। ये रहा स्टमक, ठीक है ना, गोज टू स्टमक थ्रू ओसोफेगस, लिखा हुआ आ गया देखो, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, ये जो हार्ड हार्ड वर्ड है, ओसोफेगस, डाइजेशन, इनकी स्पेलिंग याद नहीं करनी पड़ेगी। स्पेलिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे? कॉपी के पीछे एक स्पेलिंग को बिना देखे लिखा, गलती होगी पहली बार में, क्योंकि याद तो करके कोई भी नहीं आया है ना, तो गलती होगी, फिर उसे चेक करना, फिर ये देखना आपकी गलती कहाँ पर हुई। ओसोफेगस में आप स्पेलिंग में कहाँ पर दिक्कत हो रही है? डाइजेशन की स्पेलिंग में क्या दिक्कत हो रही है ना, डाइजेशन में आपने DIJ लिख दिया, गलत हो गया, जी होता है ना, जे नहीं होता, ये सुनो। तो वहाँ पर जहाँ पर गलती हो रही है, उस गलती पे गौर करिएगा, उससे कुछ सीखने की कोशिश करिएगा। जब आप सीख गए उससे कि हाँ देखो गलती अलग अलग तरीके की होगी, और वो अलग अलग तरीके की गलती मानचू अलग अलग तरीके से ही समझी जा सकती है। हमारी गलती हम खुद समझ सकते हैं, आप अपनी गलती खुद समझ सकते हैं, हाँ या ना। अब ऐसा तो नहीं ना तुम कुछ गलती कर रहे हो, तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो हमें तो नहीं पता हो सकता, या हो सकता है पता? बहुत सारी चीज़ें पता हो सकती हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें नहीं पता हो सकती, हाँ या ना। क्योंकि बच्चों की स्थिति हमें पता तो होती है, लेकिन सारी स्थिति नहीं पता होती। टीचर्स हैं, भगवान थोड़ी हैं, हाँ या ना। टीचर्स हैं, भगवान थोड़ी हैं जो बिल्कुल मन के अंदर घुस जाएंगे। ओ मैजिशियन तो हम हैं, मैथ्स में तो खैर है ना मंजू? तो कैसे कैसे हंस रही है? फूड देन गोज टू स्टमक थ्रू ओसोफेगस, स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, है ना, ओसोफेगस। अब देखो हमने कई सारी स्पेलिंग, ये सॉरी कई सारी लाइनें हमने याद कर देख ली हैं, समझ ली हैं। तो यहाँ तक जब आपने बड़ा आंसर है, बेशक आपके लिए बड़ा है ना, और हमारे लिए तो छोटा है, कह रही है। तो इतना जो ये आंसर है, जितना भी आपने अभी तक समझा है, क्या आपने उसे याद कर चुके हो? नहीं, उसको याद करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि हाँ पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था, ये सुनो, दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ था, तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ था, ये सुनो। पहली वाली लाइन में क्या लिखा हुआ था? डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, intake of food is called ingestion, full stop. Saliva present in the mouth converts starch into sugar. Food then goes to stomach through esophagus. बात समझे नहीं समझे? अब आपको याद करने के लिए देखो,
इसे कहते हैं लर्निंग पावर। अभी आपने समझ लिया, अब आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसे प्रॉपरली मतलब सही हिंदी भाषा में रट्टा बोला जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसे खुद ब खुद बना लो आंसर को, इतने बड़े आंसर को, नहीं ना, कम से कम वो तो लिखना पड़ेगा ना जो लिखा हुआ है। तो इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, एंड हार्डली आपको लर्न करना पड़ेगा। ज़रा 2 मिनट में हमें लर्न करके दे दीजिए फटाफट से, ठीक है विशु? फटाफट से दोबारा लिखना है इसे, ठीक है? ये आप पकड़ो हिमांशु, आप पकड़ो, चलो करो याद। हाँ Education.
बेटा। कर लिया है। समझ की स्पेलिंग गलत हो रही है मंशू, देखो ज़रा, ध्यान लगाओ।
चेक करिए। स्पेलिंग ज़रूर से चेक करें बच्चे, अपनी गलतियों को पहचानना है और कुछ नहीं। गलतियाँ जहाँ पता लगी कि हाँ ये गलती है, उसे वहीं के वहीं सीख लेना है। ओके, कि स्टमक की स्पेलिंग गलत थी ना वो। But three mistakes. ओनली 3। Like यहाँ पे ए की जगह एच, बट प्रेजेंट के अंदर राइटिंग अभी भी आपने कर से बनाई है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे सही होने में ना। हो गया, बहुत गलतियाँ हैं मंजू, ये सुनो। कोई नहीं, तो इसमें डरने वाली क्या बात है। हमारा बेटा हमने आज तक आपको 1 साल हो गया है ना, कभी कभी लगाई पटाई, फिर क्यों डरते हो। पापा मारते हैं क्या, मम्मी, फिर किससे डरते हो। चलो याद करोगे इसे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं ज़रा थोड़ा। अभी इसे आप दोबारा से करोगे आंसर को, यहाँ से लेकर के स्टार्ट से लेकर। अब क्या कह रहा है, डाइजेशन, क्या पढ़िए इसे ज़रा। डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स। अब ये डाइजेशन ऑफ फूड तो हमारे समझ में आया कि पाचन किसका, खाने का, किसका, खाने का। अकर मतलब होता है होता है, अगर मतलब होता है कहाँ पर, स्टमक इन स्टमक, विद द ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस होना चाहिए था, डाइजेस्टिव होना चाहिए था विष्णु, यहाँ पर देखो डाइजेस्टिव जूसेस। थोड़ी राइटिंग अच्छी रखिएगा, डाइजेस्टिव जूसेस, जूसेस, ई एस, हाँ एस, ई तो लगा हुआ है हाँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ो से जरा। पढ़ो, नहीं समझ में तो आ गया, हिमांशु को समझा दो जरा। डाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है, पाचन, किसका, फूड, खाना, अक्कर होता है इसमें, स्टमक, किसकी मदद से, डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस का मतलब क्या होता है, जो ऐसे वाले तरल पदार्थ जो अंदर एसिड होते हैं ना, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट के अंदर होता है, ठीक है। इससे तुम्हें कोई लेना था, पैनक्रेटिक जूस, हाँ वो बाइल जिसे कहते हैं, है ना। तो वो सब ऐसे जूसेस होते हैं जो खाने को तोड़ते हैं, पचाते हैं, ये सुनो, है ना। कोई भाई खाना अंदर गलाना भी तो है और उसे अपनी बॉडी में भी तो लगाना है, तो कौन करता है काम, डाइजेस्टिव जूसेस। बहुत सारे जूसेस होते हैं, आगे जाकर के आप बड़ी क्लासेस में इन जूसेस के बारे में डिटेल में भी पढ़ोगे, ठीक है। देखो आगे जल्दी।
Then the food goes to, कहाँ जाता है food? Small intestine. फिर small intestine में क्या होता है? Pancreatic juice and bile juice. बाई या बाइल? Bile हम्म help in digestion. किसमें हेल्प करता है? पाचन में. वो भी फूड. फिर वो अब्जॉर्ब हो जाता है. अगर प्रॉब्लम फिर जो होता है हेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है. फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. फूड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग वेरियस पार्ट्स में. अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के, उसके अंदर वो फूड भेज देता है पचाने के बाद. ऑफ द बॉडी. ठीक है, कितना यहाँ तक समझ में आया? बताओ. यहाँ तक. Then the food goes to. फूड कहाँ जाता है? उससे पहले कहाँ जाता है? स्टमक से कहाँ जाता है? फिर पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस क्या क्या मदद करते हैं? मतलब किसके अंदर? फिर क्या होता है? अब्जॉर्ब भी होता है किसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूट. वो अब्जॉर्ब होने का जो बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं उसमें वो भेज देता है. फिर कहाँ जाता है? फिर हमें क्या मिलता है? दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन. इसका मतलब क्या होता है विष्णु? एलिमिनेशन में जिसके अंदर हमारे पेट का खाना पच जाता है. वो तो पूरे पेट में बसता है, मतलब समझ नहीं आई बात. मतलब जो स्टमक से जब वो निकलता है अब्जॉर्ब जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में आता है उसको कहते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में. मतलब वो सबसे पहले कहाँ पर जाता है? लीवर. लीवर में खाना जाता है. यहाँ लिखा हुआ है देखो, अभी तुमने पढ़ा. हाँ, फिर उसके बाद लार्ज. फिर रेक्टम. बात समझ में आई नहीं आई? देखो ना, यहाँ पर एक कहानी समझा रखी है आपको. डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन स्टमक विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव, यानी कि डाइजेशन जो होता है किसकी हेल्प से होता है? डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से. ये सुनो. देन फिर उसके बाद फूड जो है वो जाता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में. यस और नो? और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो किससे टकराता है? पैनक्रियाटिक जूसेस से. नहीं समझे? यस, पैनक्रियाज होते हैं हमारे शरीर में. आप पढ़ोगे, आप देखोगे अभी आपको वीडियो दिखाएंगे ना, उसमें पैनक्रियाज पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें दिखाएंगे. ठीक है. पैनक्रियाटिक जूसेस, तो पैनक्रियाटिक जूसेस में टकराता है. एंड बाइल जूसेस, यानी कि जो वो जो आप लीवर कह रहे हो ना, लीवर बाइल जूस. हाँ, तो बस वही बात है. ठीक है ना. एंड बाइल जूसेस हेल्प इन डाइजेशन, दोबारा से वो डाइजेशन में हेल्प करता है. किसकी? ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड हेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि वो कहाँ? एब्जॉर्ब, यानी कि वो जो बाइल जूसेस हैं वो खाने को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं और अच्छे से और ज़्यादा पचाने की कोशिश करते हैं, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं. बात समझे ही नहीं समझे? वो अलग अलग वेरियस पार्ट. अब यहाँ लिखा हुआ है एब्जॉर्ब्ड, यानी कि वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू गेट एनर्जी. नहीं, अब ये जो जूसेस होते हैं ना,
ये किस चीज़ को निकालने का काम करते हैं? न्यूट्रिशन को निकालने का काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। शरीर में ताकत आती है खाना खाने के बाद, आती है, तो वो कहाँ पर काम चल रहा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? अभी पेट तक तो काम करा तोड़ने का, पेट तक काम करा उसे तोड़ने का, ताकि काम आसान हो जाए। नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चीज़ शुरू हो गई है? न्यूट्रिशन लेने की, कि वहाँ से न्यूट्रिशन आपको मिलता रहे। बात समझे नहीं समझे? स्मॉल इंटेस्टाइन absorbed food is distributed to various part of the body to get energy। ये एनर्जी के रूप में किस हिसाब से आता है? सब पार्ट्स में जो नसों के द्वारा हमारा खून निकल पूरी बॉडी में फैलता है ना, तो ये उस थ्रू क्या करता है? पूरी बॉडी में जाता है। फूड इज, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी कि खाने में से उस न्यूट्रिशन को निकालना और उस न्यूट्रिशन को पूरी तरीके से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। देन जो बचा हुआ फूड है उसमें से निकला, ऐसा बात नहीं है, अभी बचा हुआ फूड है वो द फूड इज पास्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन, अभी वहाँ पर भी काम होना है, वेयर वाटर इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम फूड, द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट, यानी कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या? वो पास आउट हो जाता है। पास आउट मतलब बाहर चला जाता है। थ्रू अकर्स नहीं, एनस होना चाहिए था, थ्रू एनस। पीछे जो लिखा हुआ है गलत, ये एनस, थ्रू एनस होता है ना, यहाँ लिखो ANUS। एनस मतलब जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ से खाना निकलता है पीछे। यस, पता तुम्हें सब है एक उसमें। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, हाँ यहाँ से क्या है? तो वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू गेट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तक याद करो फटाफट से, और उसे बिना देखे लिखो। कहाँ से लिखना था आपको? यहाँ से ओसोफेगस था ना, ओसोफेगस से आप डाइजेशन से याद करोगे, आप लिखो इसे डाइजेशन तक, डाइजेशन से याद करो, डाइजेशन तक लिखो, ठीक है? फिर उससे आगे करेंगे, याद करो फटाफट से। डाइजेशन ऑफ द फूड याद करो हिमांशु, तुम पूरा ही याद करोगे शुरू से लेकर के एंड तक, ठीक है? अब काम ज़्यादा हो गया ना, ओके चलो करो। Digestion of food occurs in stomach with the help of digestive juice. When the food goes to satisfy pancreatic gland help in the digestion. Digestion of ये तुम आगे वाला भी याद करो, आगे वाला याद करो, ठीक है? इसे बाद में करेंगे, पूरे को एक साथ करेंगे, ठीक है? अभी साथ साथ होकर के चलो विशु के। digestion of the food occurs in the stomach with the help of digestive juice. When the food goes to small intestine, pancreatic juice and bile juice help in the digestion. Digestion of food occurs in the stomach with the help of digestive juice. Then food goes to small intestine, pancreatic juice and bile juice help in the digestion. आपको याद हो गया तो आप अपनी कॉपी उठाओ, एक तरफ बैठो और उसे बिना देखे लिखो। और हिमांशु आप ये कॉपी उठाओ, इधर करके बिना बोले मन मन में बोल करके याद करना, ठीक है? जो कोई भी वर्ड ना बोलना है तो हमें बताओ कि सर मुझे ये बोलना नहीं आ रहा है, ओके? इधर बैठो।
We have to do what Hmm.
विशु जो इतना याद कर लिया है, ये पूरा का पूरा बिना देखे लिख सकते हो एक साथ? पक्का? छुपा लोगे इसे? चलो ऐसे। बोल बोल के करो हिमांशु।
हिमांशु तुम कितने बजे आए थे? 11:30 तक आए थे ना? नाश्ता करके आए थे? हेलो। हाँ जी दीदी, आपकी कॉल आ रखी थी। अच्छा हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ, ओके थैंक यू। This in the याद करने का तरीका आया, लर्न किस तरीके से करते हैं विशु, हाँ या ना? बस हमें समझना है आपको, और हमें मेहनत करनी है इसमें, यस और नो? तो समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं?
पक्का? याद, बड़े बड़े आंसर भी याद हो जाते हैं। हम देखो ना, अभी आपने 7-8 लाइन अभी याद करी आधे घंटे के अंदर बैठ करके, ऐसा ना हो एक ही आंसर की करी या नहीं करी। ऐसे धीरे 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 आपकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। आप करें, बड़े बड़े आंसर करें, ऐसी बात नहीं है ना। पर अभी ये बड़ा आंसर था तो इसलिए तो ज़्यादा बड़ा था ये, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अलग से बुला करके कराया। हाँ या ना? हाँ या ना? तो इसलिए मतलब ओवरऑल तुम्हारा ज़्यादा बढ़िया। ओके, करें?